अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। आज आप जो मेरे टेबल पे पड़ी हुई है दो चीज़ें देख रहे हैं, इनके बारे में आपको मैं बताऊँगा। इसको आप देखेंगे कि इन्वर्टर एसी के हर आउटडोर में ये चीज़ कनेक्टेड होगी, लगी होगी। हर पीसीबी किट के साथ ये चीज़ कनेक्टेड होगी। जो भी कंपनी इन्वर्टर एसी बनाती है वो इस चीज़ को आप अपने आउटडोर में ज़रूर लगाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों हर कंपनी ये जो मैंने हाथ में ये चीज़ पकड़ी हुई है, रिएक्टर पकड़ा है, इंडक्टर पकड़ा है, इसे क्यों हर कंपनी अपने आउटडोर में यूज़ करती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो मैं ये 100% कह रहा हूँ कि हर बंदे का जवाब यही होगा कि सर ये ट्रांसफार्मर है, सर ये चोक है, सर ये कॉइल है। लेकिन ये आपका जवाब गलत होगा। इसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहते क्या हैं, इसका जो हमारी पीसीबी किट में लगा होता है इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों है हर कंपनी इसको बड़ी बाकायदगी के साथ अपने आउटडोर में लगाती है, आखिर इसकी वजह क्या है कि ये छोटी सी चीज़ इन्वर्टर एसी की बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बारे में सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आपको इसको चेक करने का मैं तरीका बताऊँगा और इसके मैं बताऊँगा कि इसका हमारे एसी के आउटडोर में फ़ंक्शन क्या होता है, क्यों इसको हम लगाते हैं एसी के आउटडोर में। सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली तौर पे समझ आ सके कि हम ये जो रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी पीसीबी के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, हमारे एयर कंडीशनर के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये हमारी बेसिकली सेफ्टी डिवाइस है। किसके लिए सेफ्टी डिवाइस है? हमारी जो इन्वर्टर एसी में आउटडोर में पीसीबी किट लगी होती है उसके लिए ये सेफ्टी डिवाइस है। अगर हम ये किट से पहले ये चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्वर्टर एसी के आउटडोर में लगा लेते हैं, तो हमारी जो किट है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, ओवर वोल्टेज से बच सकेगी। ओवर वोल्टेज किट तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि वोल्टेज इसके अंदर से फ़िल्टर होकर हमारी किट तक जाने होते हैं। प्योर वोल्टेज आगे इसने किट को देने होते हैं, कुछ वोल्टेज इसने अपने अंदर स्टोर करने होते हैं। बेसिकली ये हमारा वोल्टेज स्टोरेज है किट जो हमारे आउटडोर में लगा होता है। ये हमारी किट तक वोल्टेज क्लियर करके पहुंचाता है, यानी वोल्टेज को फ़िल्टर करके हमारी किट तक पहुंचाता है। अगर हम ये अपने आउटडोर में यूज़ करते हैं तो हमारी किट लॉन्ग लास्टिंग चलती है और कभी ख़राब नहीं होती। चले मैं लैब में लेके चलता हूँ और इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि इसको चेक किस तरह करते हैं, किस सूरत में यह ख़राब होगा, किस सूरत में यह सही होगा। सारा प्रैक्टिकल आपको करके मैं बताता हूँ। अच्छा जी, हम अब आ चुके हैं अपनी लैब में। आपकी बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको समझ आ सके, इसके लिए मैंने ये दो अपने पास रिएक्टर रखे हैं। इनके लिए एक डिजिटल मीटर मैंने रखा है, आपके पास होना ज़रूरी है इसको चेक करने के लिए। अब मैं इसको चेक करने का तरीका बताऊंगा। मैंने पहले भी बता चुका है कि बेसिकली हमारा ये वोल्टेज स्टोरेज है, वोल्ट को स्टोर करता है अपने अंदर। और जो भी चीज़, जिस चीज़ में हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जब वो लीक हो जाती है तो हमारी वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। फ़र्ज़ करें हमारे जो घर की पानी वाली टैंकी होती है वो हमारा वाटर स्टोरेज है। अगर हम वाटर स्टोरेज में पानी कहीं ना कहीं से उसे होल हो जाएगा या सुराख हो जाएगा या कहीं ना कहीं से वो लीक हो जाएगी, तो उसमें से पानी लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको भी कहीं ना कहीं से लीक नहीं होना चाहिए। इसको मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने मीटर को कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करेंगे तो मीटर में से ये साउंड आएगा, आवाज़ आएगी। इस पे जब आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसका चेकिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया। अब मैं एक इसका ये पॉइंट है और एक इसका ये पॉइंट है, इधर जब चेक करूँगा तो आपको कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो ताला है कि अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये हमारा ओके है और ये इधर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और 0.2 ओहम ये कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है। सेम मैं ये बड़े को चेक कर लेता हूँ, इसका भी देखें 0.3 तक ओहम आ रहे हैं और ये हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अंदर से डिसकनेक्टेड नहीं है। इसके ये जो कॉइल हैं ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं, क्योंकि एक कॉइल का सिरा ये है और एक कॉइल का सिरा ये है। इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना ज़रूरी है। इसलिए हमें इस बात से ये इल्म हो गया मीटर की मदद से कि ये दोनों पॉइंटों का आपस में कनेक्शन है। अब आ जाती है इसके लीकेज की बात। इसकी लीकेज किस तरह चेक करते हैं? ये अपनी बॉडी के साथ लीक नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। एक मैंने इस टर्मिनल पे रखा और दूसरा कहीं भी बॉडी पे आप रख सकते हैं। ये देखिए, इधर मैंने रख लिया, मीटर कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा। इधर मैंने रख लिया, मीटर कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा। जिधर भी मैंने रखूँगा ना, मीटर को कंटिन्यूटी नहीं शो करनी चाहिए। अगर कहीं भी मीटर कंटिन्यूटी इधर शो करेगा या उधर कुछ ओहम रेजिस्टेंस बुलाए मोटर मीटर पे शो होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रिएक्टर है वो कहीं ना कहीं से लीक हो चुका है। और जब रिएक्टर लीक हो जाएगा तो करंट को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकेगा, तो हमारी जो पीसीबी किट है वो सही तरीके वर्किंग नहीं करेगी। इससे हमारे एयर कंडीशनर को लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एयर कंडीशनर में ब्लास्ट भी हो सकती है, यानी हमारी जो पीसीबी किट है वो इस वजह से ब्लास्ट भी हो सकती है। सेम इसी तरह इसका भी हम लीकेज चेक कर लेते हैं, ये बॉडी के साथ कहीं लीक तो नहीं हो चुका। तो एक प्रो मैं इधर एक इसकी बॉडी के साथ रखूँगा, इसे लीक नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमारे ये जो दोनों कंडक्टर हैं ये बिल्कुल ओके हैं, कहीं से भी ना कोई लीकेज शो हो रही है और ना ही ये
आपस में से डिसकनेक्टेड हैं और कंटिन्यूटी भी 0.5 0.4 यानी 0.7 तक इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर इसकी कंटिन्यूटी किलो में आती है यानी इधर 1000 ओम आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। सेम इसी तरह इसकी भी अगर कंटिन्यूटी इधर 0.4 आ रही है, अगर ये किलो में चली जाए यानी 1000 ओम तक चली जाए तो फिर भी ये हमारे इंडक्टर ख़राब होते हैं। इसलिए ये एक बात याद रखनी कि इन दो पॉइंटों की कंटिन्यूटी 0.4 0.5 0.7 यानी 0.7 से नीचे नीचे होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी ये रेजिस्टेंस ओम में आएगी या ओम में किलो में आ जाएगी यानी 1000 में आ जाएगी तो फिर ये हमारे जो रिएक्टर हैं ये शॉर्ट हो चुके होंगे। अब मैं इसे आपको सीरीज़ में चेक करके बताता हूँ कि इसे सीरीज़ में किस तरह चेक करते हैं। ये देखें हमारे पास ये सीरीज़ लीड है, इसे मैं सेम इधर लगाऊंगा तो इस अगर ये ओके होगा तो मीटर को जो हमारा लाइट है बल्ब, जो हमारा ये सीरीज़ बोर्ड है इसमें बल्ब को फुल रोशन होना चाहिए। अगर ये ओके हुआ तो आप ये देखें लाइट फुल चल रही है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अभी तक कंटिन्यूटी है। सेम इसका भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखें ये देखें इस दोनों पॉइंटों के दरमियान कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये इंडक्टर बिल्कुल ओके है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।